स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 16 की। आपको पार्ट 13 जो था सेट्स का, उसमें कुछ होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन नंबर 5 to 16 करने के लिए, तो वही आज हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ आपको जिसमें ये एलिमेंट्स हैं 1 to 8। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, सेट बी में ये एलिमेंट्स हैं और सेट सी में ये एलिमेंट्स। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ग्रुप बनाया हुआ है ना बी और सी के यूनियन का, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम क्या निकाल लेंगे, पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है अपने को ना। तो सेट बी के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 4 6। उसके बाद सी के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो 5 6 लिखा जा चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 एंड 8, ये अपने पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। अब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, एल एच एस। वो क्या था, वो था ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सेट ए क्या है अपने पास, सेट ए है 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स हैं सेट ए में। यूनियन बी यूनियन सी जो सेट आया वो हमने अभी अभी निकाला, 3 4 6 5 7 एंड 8, ये अपने पास आया बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन करना है। यूनियन मतलब इकट्ठा करना ना, तो इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, 1 2 3 4। 3 लिखा जा चुका है, 4 भी लिखा जा चुका है, 6 5 7 एंड 8। तो ये क्या आ गया, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में ग्रुप बनाया हुआ है ए और बी के यूनियन का, तो पहले ये चीज़ सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और अब सेट बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं। 3 और 4 तो लिखा जा चुका है, तो सिर्फ एक एलिमेंट और लिखा जाएगा, 6। अब हम पूरी राइट साइड की बात करते हैं। तो आर एच एस क्या है अपने पास आर एच एस है ए यूनियन बी जो है। इस ए यूनियन बी, ये जो सेट आया इसका यूनियन करना है अपने को सेट सी के साथ। तो ए यूनियन बी क्या निकाला हमने, 1 2 3 4 एंड 6, इसका यूनियन करना है सेट सी के साथ। सेट सी क्या है, 5 6 7 एंड 8, तो इन दोनों का यूनियन कर देते हैं। इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, 1 2 3 4 6, ये सारे लिख दिए। अब यहाँ देखिए 5 7 एंड 8। तो आप देख रहे हैं कि ये तो लेफ्ट साइड थी अपने ना, ये तो लेफ्ट साइड थी, और ये क्या है, राइट साइड है ना। और हम देख रहे हैं क्या कि दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। दिस इंप्लाइज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को बराबर दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ना। देखिए तीन सेट्स के बीच में ऑपरेशन तो सेम ही है दोनों तरफ, दोनों तरफ सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ग्रुप का फर्क है ना। यहाँ सेकंड और थर्ड सेट का ग्रुप बना दिया, यहाँ और फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बना रखा है। तो चलिए करते हैं, पहले हम ग्रुप को सॉल्व कर लेंगे। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी के कॉमन एलिमेंट से बना सेट। तो देखिए बी और सी में क्या क्या कॉमन है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 हाँ इसमें है। तो इस बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया, बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ एक एलिमेंट आ गया, 6। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए क्या है अपने पास, सेट ए है 1 2 3 एंड 4, इसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। वो क्या है, 6। तो जब हम इन दोनों के अंदर देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट क्या है, तो हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई एलिमेंट है ही नहीं जो कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, उससे पहले हम ये ग्रुप सॉल्व कर लेते हैं ना। हम पहले क्या निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है ना। तो देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें नहीं है ना। तो 3 और 4 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया अपने पास 3 एंड 4। अब हम पूरे राइट हैंड साइड की बात करेंगे, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था, अभी अभी हमने निकाला। ए इंटरसेक्शन बी आ गया अपने पास एक ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 4। इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सेट सी के साथ। और सेट सी है क्या, 5 6 7 एंड 8। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। यानी कुछ भी नहीं का मतलब नल सेट, खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है। देखिए तीसरा पार्ट, देखिए तीसरा पार्ट क्या है,
यहाँ देखिए इसको इसके बराबर दिखाना है ना, तो लेफ्ट साइड में ग्रुप बनाया हुआ है बी और सी के इंटरसेक्शन का, तो पहले ये निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी और सेट सी में क्या क्या कॉमन है देखिए, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसमें भी है, तो सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज 6। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे पूरे LHS की, वो क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए क्या है अपने पास, सेट ए है 1 2 3 एंड 4, और इसका अपने को यूनियन करना है किसके साथ, इस सेट बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और बी इंटरसेक्शन सी क्या आया था 6। जब इन दोनों सेट्स का यूनियन करोगे तो आपको सिंपली करना क्या है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमटेरियल, या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैज नो रिलेवेंस, है ना, किसी को भी आप आगे लिख सकते हो, किसी को भी पीछे लिख सकते हो, और एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार लिखने का कोई अर्थ नहीं होता ना। अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, उससे पहले ये जो ग्रुप्स बना रखे हैं हम इन ग्रुप्स को सॉल्व कर लेते हैं ना। ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है ना, तो 1 2 3 4 ये सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब सेट बी के लिख देते हैं ना, पर 3 और 4 तो पहले लिखे जा चुके हैं, इसलिए हमने दोबारा नहीं लिखा। नाउ ए यूनियन सी, ए और सी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है, तो ए के एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, और सेट सी के एलिमेंट्स क्या हैं 5 6 7 एंड 8। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। RHS था क्या, RHS था ए यूनियन बी जो आपने निकाला, इसका इंटरसेक्शन करिए किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी देखिए ये रहा, और ए यूनियन सी ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है, देखिए क्या कॉमन है, 1 इसमें है, इसमें भी है, 1 लिख देते हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और 6 भी कॉमन है। तो ये देखिए ये अपना आ गया राइट हैंड साइड, तो ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, तो दोनों बराबर हैं, तो हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। पार्ट ई देखिए, पार्ट डी में लेफ्ट हैंड साइड है, LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है ना, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी सेट का जब हमें कंप्लीमेंट निकालना होता है तो हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, जिसका कंप्लीमेंट निकालना है, हमें किसका कंप्लीमेंट निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, तो अपने पास क्या होना चाहिए चीज़ निकालने के लिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, वो तो है दिया हुआ है, और ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट से बना सेट। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें से माइनस करेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी ना, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट से बना सेट, ए और बी में कॉमन क्या है 3 एंड 4 है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा। अब माइनस का मतलब क्या, सेट में से सेट कैसे माइनस होता है, माइनस के बाद वाला जो सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स माइनस के पहले जो सेट लिखा हुआ है इसके पास से हटा देने, तो इसमें 3 है, यहाँ से 3 हटा देंगे, यहाँ 4 है, यहाँ से 4 हटा देंगे, माइनस के पहले वाले सेट में क्या बचा वो लिखना होता है ना, तो 1 2 5 6 7 एंड 8, ये अपने पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करेंगे RHS की, तो RHS में क्या लिखा हुआ है, ए डैश और बी डैश का यूनियन करना है, तो पहले हम ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं। देखिए ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स हटाने अपने को। यूनिवर्सल सेट क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से हटाना है सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 एंड 4, ये एलिमेंट्स हटाने हैं आपको, तो ये 4 एलिमेंट्स यहाँ नहीं होने चाहिए, तो 1 2 3 4 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 5 6 7 एंड 8, ये आ गया अपने पास ए डैश। बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस किसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, बी का, तो वो माइनस कर दिया। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसमें से माइनस करेंगे सेट बी के एलिमेंट्स, सेट बी में क्या था 3 4 एंड 6, 3 इसमें है हटा दो यहाँ से, 4 भी हटा देंगे, 6 है 6 भी हटा दिया, माइनस के पहले वाले सेट में क्या बच गया 1 2 5 7 एंड 8। अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, RHS क्या था, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश और बी डैश के एलिमेंट्स इकट्ठे करने अपने को ना, तो ए डैश के एलिमेंट से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ 5 6 7 एंड 8, उसके बाद बी डैश के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 2 और 5 7 और 8 तो लिखे ही जा चुके हैं पहले, इसका मतलब राइट हैंड साइड ये सेट आ गया। अब आप देखिए ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, तो जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स इसमें है, जो एलिमेंट्स इस सेट में है वही एलिमेंट्स इस सेट में है, तो दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। ये अपना पार्ट डी था। पार्ट ई देखिए, पार्ट ई में क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है,
LHS क्या है, A यूनियन B का होल का कंप्लीमेंट। ये आप कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे क्या, जिसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो किसका कंप्लीमेंट निकालना था, A यूनियन B का। तो अब हम A यूनियन B निकाल लेते हैं ना। A यूनियन B मतलब A और B के एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं। तो देखिए A और B के जब आप एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, 1 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें से माइनस कर देते हैं A यूनियन B। A और B के जब आप एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे तो देखिए ये तो मैंने सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए, 3 4 लिखे जा चुके हैं। इसके अलावा B के पास अलग क्या है, 6। इन दोनों सेट के एलिमेंट्स आपको, ये देखिए इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स आपको हटाने। तो यहाँ 1 है, यहाँ से हटा दिया, 2 है हटा दिया, माइनस के बाद वाले सेट में 3 है तो पहले वाले में से 3 हटा दिया, 4 भी हटा दिया, 6 भी हटा दिया। क्या क्या बच गया, 5 7 एंड 8। तो ये अपना आ गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, RHS क्या है, A डैश और B डैश का इंटरसेक्शन निकालना है। पिछले पार्ट में हमने A डैश निकाला था, ये अपना A डैश था, ये देखिए A डैश, और ये क्या है B डैश। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5 7 एंड 8, यानी राइट हैंड साइड में अपने पास एलिमेंट्स आ गए 5 7 एंड 8। ये RHS आ गया अपना। तो LHS और RHS बराबर है, तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको सेट A दिया हुआ है, सेट B दिया हुआ है, सेट C भी दिया हुआ है ना। निकालना क्या है, ये 3 पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट इज आपको A माइनस B निकालना है। क्या निकालना है, A माइनस B। सेट A में से सेट B के एलिमेंट्स हटाने हैं। सेट A के एलिमेंट्स लिख देते हैं, इसमें से माइनस करना है सेट B के एलिमेंट्स, 4 8 12 16 एंड 20। तो देखिए माइनस के बाद में जो सेट है इसके एलिमेंट्स माइनस के पहले वाले सेट में से हटाने हैं। यहाँ 4 है, इसमें नहीं है, चलिए 8 8 इसमें नहीं है, 12 12 हटा देते हैं, 16 16 भी नहीं है, 20 20 भी नहीं है। तो माइनस के पहले वाले सेट में क्या क्या बच गया, 3 6 15 18 एंड 21। तो ये अपना आ गया A माइनस बी। नाउ A माइनस सी। सेट A क्या था, सेट A था 3 6 12 15 18 21, ये सेट A। इसमें से माइनस करना है सेट C। सेट C क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। 4 4 यहाँ से हटाइए, नहीं है। 6 यहाँ से हटा दिया, 8 यहाँ नहीं होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए, 12 12 इसमें है, हटा दिया। 14 है इसमें, तो यहाँ से 14 हटाइए। 16 इसमें 16 नहीं है, ठीक है। माइनस के बाद में जो सेट है इस सेट के एलिमेंट्स हमने यहाँ से निकाल दिए। इस सेट के पास जो एलिमेंट्स थे वो माइनस के पहले वाले सेट में से हमने निकाल दिए। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, 3 15 18 एंड 21। तो ये अपने पास आ गया A माइनस सी। A माइनस सी का मतलब क्या होता है कि सेट A में से सेट C के एलिमेंट्स निकाल दीजिए। अगला पार्ट देखिए, सेट C माइनस सेट A ना, तो सेट C के पास से सेट A के एलिमेंट्स हटाने हैं आपको। सेट C के पास से सेट A के एलिमेंट्स हटाने, तो सेट C लिख देते हैं पहले, 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस सेट A के एलिमेंट्स क्या क्या थे, 3 6 12 15 18 एंड 21। 3 इसमें है, इसमें से हटा दिया। 6 इसमें है, इसमें से हटा दिया। 12 इसमें से हटा दिया। उसके बाद 15 15 नहीं है इसमें। 18 18 इसमें नहीं है। 21 21 इसमें नहीं है, होता तो हटा देते। माइनस के पहले वाले सेट में क्या क्या बच गया, 2 4 8 10 14 एंड 16। तो ये अपना आंसर हो गया पार्ट सी का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन निकालना है। ए माइनस बी मतलब सेट ए के पास से सेट बी के एलिमेंट्स आपको हटा देने ना। सेट ए में क्या क्या है, ए बी सी डी एंड ई। इसमें से माइनस करना है सेट बी, डी ई एफ जी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ से हटाइए, डी है हटा दिया, ई हटा दिया, एफ जी इसमें है नहीं, तो बच क्या गया, ए बी एंड सी, ये बच गया अपने पास। अच्छा और क्या चाहिए अपने को, बी माइनस ए चाहिए ना, तो बी में से ए के एलिमेंट्स हटाने हैं। सेट बी क्या था, डी ई एफ एंड जी माइनस सेट ए क्या है, ए बी सी डी एंड ई। तो ये एलिमेंट्स यहाँ से हटाइए, यहाँ ए है इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी भी नहीं है, डी है तो डी हटा दिया, ई है तो ई हटा दिया, क्या क्या बच गया, एफ एंड जी। याद रखिए माइनस के पहले वाले सेट में जो बचता है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, जिसको निकालना था। निकालना क्या था, ए माइनस बी और बी माइनस ए का
इंटरसेक्शन निकालना था। तो देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर इज 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेट ए सेट बी सेट सी दिया हुआ है और आपको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में किसका ग्रुप बना रखा है, बी और सी के यूनियन का। तो पहले हम यही चीज़ निकाल लेंगे, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। चलिए बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 7 8। उसके बाद सेट सी के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, 2 3 लिखा जा चुका है, तो 4 और 8 भी लिखा जा चुका है। ये आ गया बी यूनियन सी। अब मैं LHS की बात कर रहा हूँ। LHS क्या था, ए इंटरसेक्शन बी और सी का यूनियन। तो देखिए सेट ए क्या है, सेट ए है 1 3 5 9। इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, इस सेट बी यूनियन सी के साथ। वो कितना आ गया, 3 7 8 2 एंड 4। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, 1 नहीं है दोनों में, 3 हाँ 3 है दोनों में, तो 3 लिख देते हैं। 5 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, तो अपने पास एक एलिमेंट आ गया ये 3। तो अपने पास LHS क्या आ गया, ये सेट आ गया। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए और ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, इसमें 3 है क्या, इसमें भी है, हाँ इसमें भी है। 7 दोनों में है, नहीं। 8 दोनों में है, नहीं। तो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह नाउ ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या क्या कॉमन है, सेट ए और सेट सी में 1 नहीं है दोनों में, 3 हाँ 3 है दोनों में, 5 5 नहीं है दोनों में, 9 9 भी नहीं है दोनों में, तो इसमें भी क्या आ गया, 3 आ गया। अब करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो आया इसका यूनियन करना है। तो अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करेंगे ना। तो इन दोनों का जब आप यूनियन करेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे। ये हमने इकट्ठा कर दिया। एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार लिखने का कोई अर्थ नहीं होता ना, इसलिए हमने 3 को एक ही बार लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। यही करना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और पूछ रहा है इज ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता था, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे ही होंगे, जबकि बी के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसा होगा जो आपको ए के पास नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये पूछ रहा है क्या ऐसा ही है, क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं जो ए में नहीं हैं। इसका मतलब यस ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आगे पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या आएगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के एलिमेंट्स इकट्ठा करना। तो जब आप ए और बी के एलिमेंट्स इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, खुद सेट बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर ए और बी दो सेट्स हैं इस तरह से कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं ही हैं और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, यानी बी बड़ा सेट है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए और बी का यूनियन क्या आएगा, हम अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये क्या आ जाएगा, सेट बी ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार हम लिखते नहीं है और ए यूनियन बी जब करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं ही हैं, तो वही वो एलिमेंट तो लिखे जाने ही जाने। इसके अलावा बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं वो भी लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, सेट बी खुद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको 4 सेट्स दिए गए हैं पर इस बार ये चारों ही सेट्स आपको सेट बिल्डर मेथड से दिए गए हैं। आप पहले इन्हें किस में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो भी निकालना है वो चीज़ें निकालेंगे आप। ये देखिए सेट ए क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, एक्स का मतलब सभी एलिमेंट्स का कॉमन नाम। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, राइट। सेट बी क्या है, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, इवन नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सेट सी क्या है, सेट सी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सेट डी देखिए, सेट डी के अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एलिमेंट्स क्या हैं, प्राइम नंबर। तो कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, राइट। ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, ये सेट ए है ये सेट बी है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सेट बी के एलिमेंट्स ही कॉमन है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेट बी। सेकेंड पार्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए और सेट सी में क्या कॉमन है, ये सेट ए है सारे नेचुरल नंबर, ये सेट सी है इसमें सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी इसका आंसर आ जाएगा सेट सी। थर्ड पार्ट देखिए, सेट ए और सेट डी में क्या कॉमन है, सेट ए और सेट डी में कॉमन देखिए क्या आ जाएगा, सेट डी आ जाएगा। इसी तरह बी और सी में क्या क्या कॉमन है,
बी इंटरसेक्शन सी मतलब सेट बी और सेट सी के कॉमन एलिमेंट से बना सेट। तो सेट बी और सेट सी में कॉमन क्या है भाई, वो इवन नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब खाली सेट। फिफ्थ पार्ट, सेट बी और सेट डी में क्या कॉमन है, बी और डी में ना, बी और डी में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है। सेट बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर। सेट डी में क्या है, प्राइम नंबर। तो दुनिया में एक ही ऐसा नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है, एंड दैट इज 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा। सिक्स पार्ट क्या है, सी और डी में क्या कॉमन है, सेट सी और सेट डी में देखिए इनमें क्या कॉमन है, इनमें है ऑड प्राइम नंबर्स कॉमन, राइट। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, सेट सी ये आ जाएगा ना, 2 को छोड़ देते हैं, बाकी तो अपने पास आ जाएगा 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। यानी अपने पास सी और डी में क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं वो कॉमन आ रहे हैं, है ना। सेट सी में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, सेट डी में प्राइम नंबर्स हैं, तो वो प्राइम नंबर जो ऑड भी हैं वो कॉमन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी दिया हुआ है और अपने को ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सेट ए माइनस सेट बी का मतलब सेट ए के पास से सेट बी के एलिमेंट्स हटा देने हैं। ये देखिए ये सेट बी के एलिमेंट्स है ना, यहाँ से हटाते जाइए। 4 इसमें से हटा देते हैं, 8 इसमें से हट लिख देता हूँ, चलिए मैं एक बार, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये सेट ए लिख दिया, माइनस सेट बी। सेट बी क्या है, 4, 8, 12, 16 एंड 20। माइनस के बाद वाले सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले सेट में से हटाने होते हैं। 4 इसमें नहीं है, चलिए 8 भी नहीं है, 12 है इसलिए हटा दिया, 16 इसमें नहीं है, 20 भी इसमें नहीं है, तो ए माइनस बी क्या आ गया, 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21। इसी तरह बाकी सारे डिफरेंसेस निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि R है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यदि R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड कैपिटल Q का मतलब है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो जब आप सभी रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर देंगे, रैशनल नंबर्स माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, R माइनस Q। ये देखिए ये रियल नंबर से बना सेट है, रियल नंबर्स में क्या क्या आ लिए, सारे रैशनल नंबर भी आ लिए और सारे इरेशनल नंबर भी आ लिए। जब आप इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स यानी सारे रैशनल नंबर्स हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, है ना। माइनस के बाद वाले सेट में क्या है, रैशनल नंबर्स, और पहले वाले सेट में क्या थे, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो जब आप ये रैशनल नंबर्स हटा लेंगे पहले वाले सेट में से तो क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर्स बच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी दिया हुआ है और ये वेरीफाई करना है अपने को। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ग्रुप बनाया हुआ है बी और सी के यूनियन का, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट्स इकट्ठे करने, तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब सेट सी के एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना, 2 लिखा जा चुका है, 6 भी लिखा जा चुका है, 7 भी, तो सिर्फ 10 बच गया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी। सेट ए क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, इसमें से अपने को माइनस करना है क्या, बी यूनियन सी जो आया। बी यूनियन सी क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10। तो इस माइनस के बाद वाले सेट में जो एलिमेंट्स हैं ये पहले वाले सेट में से हटाने हैं आपको। 1 इसमें है तो 1 हटा दीजिए, 2 इसमें है तो 2 हटा दीजिए, 3 इसमें नहीं है, 4 हटा दिया, 5 नहीं है, 6 हटा दिया, 7 नहीं है, 10 है, 10 हटा दिया। क्या बच क्या गया, अपने पास बच गया एक एलिमेंट, 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या सेट आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये सेट 8। राइट हैंड साइड में 2 ग्रुप बना रखे हैं ना, तो इन दोनों ग्रुप्स को सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी को भी और ए माइनस सी को भी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स हटाने ना। तो सेट ए क्या दिया हुआ है अपने को, 2, 4, 6, 8, 10, माइनस सेट बी क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये एलिमेंट्स यहाँ से हटाइए, 1 इसमें नहीं है, 2 हटा दिया, 3 इसमें नहीं है, 4 हटा दिया, 5 इसमें नहीं है, 6 है, 6 हटा दिया। तो क्या क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 8 एंड 10। इसी तरह ए माइनस सी निकाल लेते हैं। सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, माइनस सेट सी क्या है, 2, 6, 7, 10। तो 2 है इसमें, हटा दिया, 6 हटा दिया, 7 इसमें है नहीं, 10 हटा दिया, क्या बच जाएगा, 4 एंड 8। राइट हैंड साइड क्या था,
RHS था कि A माइनस बी और A माइनस सी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है आपको ना। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो A माइनस बी और A माइनस सी में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है सिर्फ 8, तो राइट हैंड साइड आ गया ये सेट। तो LHS ये रहा, RHS ये रहा, दोनों बराबर हैं, तो आप क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसी तरह आप ये सेकेंड पार्ट खुद कर लेंगे, ट्राई योर सेल्फ, है ना, सेम इसी तरीके से करना है अपने को, तो आप ये खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और ये तीन चीज़ें वेरीफाई करनी है कि तीनों चीज़ें बराबर हैं या नहीं। मैं इनको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बोल देता हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है ए माइनस बी निकालना है ना, तो ए माइनस बी मतलब सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स हटा देने। तो सेट बी के पास क्या क्या, 5 और 6, जब ये यहाँ से हटाओगे तो क्या बच जाएगा, ये का ये बच जाएगा 1 3 एंड 4, क्योंकि 5 और 6 तो इसमें है नहीं। सेकेंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो आपके पास ए भी होना चाहिए और बी डैश भी होना चाहिए, तभी तो आप इन दोनों में कॉमन क्या है वो देख पाएंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसके लिए बी डैश निकाल लेते हैं। ये चीज़ कब निकलेगी, जब अपने पास पहले बी डैश होगा। बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। यूनिवर्सल सेट में है 1 2 लेकर 10, माइनस सेट बी क्या है 5 और 6, तो ये दो एलिमेंट्स आप यहाँ से हटा दीजिए, क्या क्या बच जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 हटा दिया, 7 8 9 एंड 10, ये बी डैश आ गया। अब आप देखिए ए और बी डैश में कॉमन क्या क्या है, ये सेट ए ये सेट बी डैश, 1 इसमें है इसमें भी है, 1 कॉमन है, 3 भी कॉमन है एंड 4 भी कॉमन है, तो सेकेंड पार्ट आ गया 1 3 4। अब हम निकालेंगे क्या, थर्ड पार्ट, है ना। थर्ड पार्ट क्या है, बी डैश और ए डैश, बी डैश में से ए डैश सब्ट्रैक्ट करना है ना। बी डैश तो आपने अभी अभी निकाला, ए डैश और निकाल लेते हैं। ए डैश क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स हटाने हैं आपको, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स हटा दीजिए, 1 3 4 हटाइए, क्या क्या बच जाएगा, 2 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आ गया आपके पास ए डैश। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था बी डैश माइनस ए डैश, तो बी डैश में से ए डैश के एलिमेंट्स हटा दीजिए, इस बी डैश में से ये एलिमेंट्स आप निकाल लीजिए, क्या क्या बच जाएगा, 1 3 एंड 4। तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, हैंस वेरीफाइड, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है, और वेरीफाई क्या करना है, ये दो पार्ट्स आपको वेरीफाई करने हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट। हमें पता है कंप्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ता है क्या, जिसका कंप्लीमेंट हम निकालना चाह रहे हैं। तो क्या ये दोनों सेट्स हैं आपके पास, सिर्फ यूनिवर्सल सेट है ना, ए यूनियन बी नहीं है, तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी मतलब ए और बी के एलिमेंट्स इकट्ठा करके लिखने, तो 2 4 6 8 ये लिख चुके हैं, 3 5 एंड 7 ये ए यूनियन बी आ गया। नाउ अब हम बात करेंगे पूरे लेफ्ट साइड की ना, ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट, वो क्या था, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमने क्या लिख दिया, यूनिवर्सल सेट, इसमें से माइनस करना है क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आ गया, 2 4 6 8 3 5 7, 2 इसमें से हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 भी हटा दिया, 8 भी हटा दिया, 3 भी हटा दिया, 5 भी हटा दिया, 7 भी हटा दिया, क्या बच जाएगा 1 एंड 9। तो ये अपने पास आ गया लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या है, ए डैश और बी डैश का कॉमन, ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है वो बताना है, तो पहले ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं ना। ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, तो सेट ए के एलिमेंट्स हटा दीजिए आप यूनिवर्सल सेट में से, क्या क्या बच जाएगा, 1 2 तो हट गया, 3 बच जाएगा, ये 4 हटा दिया, 6 हटा दिया आपने, है ना, और 8 भी हटा दिया, क्या क्या बच जाएगा 7 एंड 9। ये देखिए आपने 2 4 6 8 हटा दिया ना, आपने क्या क्या हटा दिया, 2 4 6 एंड 8, क्या बचेगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7। इसी तरह बी डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी, तो यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स हटाइए, 2 हटा दिया आपने, 3 हटा दिया, 1 लिख दिया, 2 और 3 आपने हटा दिया। अच्छा उसके बाद 5 आपने क्या क्या हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 5 हटा दिया और 7 हटा दिया, क्या क्या बच जाएगा 1 4 6 8 एंड 9। अब राइट हैंड साइड था क्या, RHS था अपने पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है वो बताइए। तो देखिए ए डैश और बी डैश में कॉमन क्या है, एक तो 1 है और दूसरा 9 है, तो LHS ये रहा, RHS ये रहा,
और ये दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है। LHS क्या है, LHS है अपने पास A इंटरसेक्शन B का होल का कंप्लीमेंट। फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस क्या माइनस करें, जिसका कंप्लीमेंट निकालना है। A इंटरसेक्शन B का निकालना था, तो अब अपने पास A इंटरसेक्शन B नहीं है, तो पहले हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। तो A और B में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और 3 नहीं है दोनों में, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन आ गया, 2 आ गया। तो नाउ A इंटरसेक्शन B का होल का कंप्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब 1 2 9, ये सारे लिख दिए, माइनस A इंटरसेक्शन B, वो क्या है, ये सेट। तो ये एलिमेंट्स यहाँ से हटाइए, क्या क्या बच जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये अपना आ गया LHS। ये क्या हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या चाहिए अपने को, A डैश और B डैश का यूनियन करना है ना। पिछले पार्ट में हमने A डैश निकाला था, क्या आया था, 1 3 5 7 एंड 9। B डैश भी निकाल लिया था हमने। B डैश क्या आया था पिछले पार्ट में, 1 4 6 8 एंड 9। राइट हैंड साइड क्या है, इस बार क्या करने के लिए बोल रहा है, इस बार बोल रहा है A डैश यूनियन B डैश निकालिए, यानी A डैश और B डैश के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखिए। तो 1 3 5 7 9, 1 लिख चुके हैं, तो 4 6 8 नहीं लिखा, 8 लिख दिया, 9 लिखा जा चुका है, तो 9 को दोबारा नहीं लिखेंगे। ये आ गया राइट हैंड साइड। तो ये LHS ये RHS दोनों बराबर हैं, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने कहाँ तक हो कर लिया, ये हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 16 तक कंप्लीट कर लिया।